नमस्कार। नरोत्तम मिश्रा के आंसू मंच पर झलक पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाषण देते देते नरोत्तम मिश्रा रोने लगे, भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलता देख तमाम समर्थक भी अपनी आंखों में आंसू आने से रोक नहीं पाए। अब ये मामला कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अलग रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि पूरा मसला शॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा की आंखों से आंसू छलके हैं वो अपने आप में कई तरह की कहानियों को बयां करता हुआ दिखाई पड़ता। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा जो है आशुतोष तिवारी जो दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बीजेपी के उनके लिए यहाँ पर भाषण कर रहे थे। उनके लिए तमाम तरह से यहाँ पर लोगों को जो है उनके बारे में बता रहे थे, वोट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके आंसू छलक पड़ते हैं और भावुक हो जाते हैं और इसी के बाद उनको संभालते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आते हैं। जी हां, बिल्कुल अपने आप में ये मामला इसलिए भी बड़ा बन जाता है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा लगातार इस बात को लेकर चर्चाओं में थे कि आखिर उनका टिकट क्यों कटा। उनके तमाम समर्थक जो थे वो रोड जाम करते हुए नजर आए, सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आए, बीजेपी को चेतावनी देते हुए नजर आए और यहां तक कहते हुए नजर आए कि अगर 24 घंटे के अंदर उनको टिकट नहीं मिला तो बीजेपी इसका खामियाजा भुगतेगी, बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि यहां पर दतिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जो चुनावी सभा को आयोजित किया गया था उसके मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल वो यहां पर मौजूद थे और इसके अलावा भी बीजेपी के कई बड़े चेहरे कह सकते हैं मंच पर इस समय विराजमान थे। और उस समय नरोत्तम मिश्रा ने अपना भाषण देते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, 30 साल तक जो पार्टी विधायक बनाकर रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बनाकर रखेगी, और क्या चाहिए। रात दिन भाजपा की सेवा करके एक एक कार्यकर्ता को आशुतोष भैया के लिए प्राण झोंक देंगे, आशुतोष के लिए प्राण झोंक दिए जाएंगे, ये मुगालते में कोई ना रहे कि कोई भी कार्यकर्ता घर बैठेगा। इस तरह की बात को यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा कहते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि स्वयं यहीं पर डेरा जमाएंगे, सारे कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा और एक एक गाँव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। और इतना कहने के बाद वो भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहीं पर अपना भाषण भी वो समाप्त कर देते हैं। तो अपने आप में जो आंखों से आंसू छलके हैं, जो दर्द नजर आया है नरोत्तम मिश्रा की आंखों में, जाहिर बात है कि वो अभी तक ये बयां कर रहा है कि उनके दिल का मलाल, उनके दिल का दर्द उनकी आंखों के रास्ते बाहर निकल रहा है। यानी आंसू जो हैं वो उनके दर्द की कहानी यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और नरोत्तम मिश्रा जो अपने आप को अब तक संभाले हुए थे, लगातार मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, दिल्ली भी होकर आए, सीएम मोहन यादव से भी मुलाकात की और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यहाँ तक कहा कि भाई अगर मैं दिल्ली आया हूँ तो किसी बड़े नेता ने मुझको नहीं बुलाया, बल्कि मैं अपने आप आया हूँ। क्योंकि दिल्ली पहुँचकर वो ये कहते हुए नजर आए थे कि ना तो उनकी मुलाकात नितिन नवीन जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनसे हुई है, ना गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, तो ऐसे में वो सिर्फ दिल्ली निकल आए थे और इस तरह का बयान वो देते हुए नजर आए। हालांकि जब जो नामांकन दाखिल हुआ आशुतोष तिवारी का, तब मुख्यमंत्री सीएम एक तरफ थे तो दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा खड़े हुए थे आशुतोष तिवारी के, और तीनों ने अपने हाथ से नामांकन जो है जमा किया। तो ये समझ में आता है कि नरोत्तम मिश्रा पूरी तरीके से पार्टी के साथ तो खड़े हैं, पूरी तरीके से आशुतोष तिवारी का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन का जो मलाल है वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी उनका दर्द जो है वो छलकता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब उनके नाम को लेकर ये घोषणा हुई कि वो दतिया उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं है बीजेपी के और इस दफा बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद वो तो कम लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो ज़्यादा भावुक होते हुए नजर आए, कई समर्थक रोते हुए नजर आए। और इसके बाद 3-4 हज़ार की भीड़ जो उनके समर्थन में थी, उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया और एक तरीके से 11-12 घंटे तक वो हाईवे जाम रहा। उसके बाद में ये भी कहा गया कि आखिर
जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, क्या ये ताकत दिखाना चाहते हैं, क्या ये जोर आजमाइश करना चाहते हैं, क्या ये बताना चाहते हैं कि वो पार्टी से ऊपर हैं। इसके बाद में नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी तमाम सारे सवाल उठने लगे। हालांकि उसके बाद में उन्होंने अपने तमाम समर्थकों से शांति की अपील भी की। फिर वो सीएम मोहन यादव से मिलते हुए नजर आए, दिल्ली पहुंचते हुए नजर आए और उन्होंने एक ही बात कही कि मेरा कद जो है वो पार्टी से बड़ा नहीं है, बल्कि मेरे कद से ज़्यादा पार्टी बहुत बड़ी है और वो पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं। पार्टी ने जो कहा है उसको वो फॉलो करेंगे और आशुतोष के लिए वो मेहनत करेंगे। उनका जो भी नामांकन प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरीके से भाग लेंगे और ऐसा हुआ भी कि नरोत्तम मिश्रा आशुतोष के साथ में दिखाई पड़े, नामांकन प्रक्रिया में नजर आए। लेकिन जब चुनावी सभा में वो बोलते हुए दिखाई पड़े तो अचानक उनका गला जो है वो रुंध जाता है। अचानक उनके जो गले की आवाज़ है वो थरथराने लगती है और यहाँ पर जब वो अपना भाषण देते हुए अचानक इतना कहते हैं कि मैं एक एक गांव जाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा, इतना कहकर वो भावुक हो जाते हैं। ज़रा देखिए, 30 साल तक वो लगातार मुख्य जो विधायक रहे हैं और 15 साल तक जो है मंत्री के पद पर रहे हैं और 2023 में जब आखिरी बार वो चुनाव में थे, चुनाव लड़े और शिवराज सिंह चौहान सरकार में वो गृह मंत्री थे। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा एक बड़े और मजबूत छवि के नेता रहे। अपने बयानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो जाने गए, लगातार बयान देते रहते थे। हालांकि उनके बयान कई दफ़ा उनके लिए भी परेशानियों का सबब बने, लेकिन वो अपने बयानों को लगातार रखते रहे, अपने बयानों को सामने लेकर आते रहे। और ऐसे में तो 2023 में जब वो राजेंद्र भारती से चुनाव हारते हैं, उसके बाद से ये भी देखा गया कि नरोत्तम मिश्रा को कहीं ना कहीं दरकिनार सा कर दिया गया। बीजेपी के बड़े कार्यक्रमों में वो नज़र नहीं आते थे और इसी बीच जब दतिया उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट हुई, उसके बाद में ये भी देखा गया कि नरोत्तम मिश्रा लगातार कह सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर दौरे करते हुए नजर आए, लोगों से मिलते हुए नजर आए। यानी कि अपने लिए प्रचार प्रसार वो अभी से करने में जुट गए। उन्होंने अपने लिए जो नामांकन का पर्चा था वो भी खरीदा। उनको पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी की तरफ से उनको ही टिकट मिलेगा। लेकिन जब टिकट का नाम सामने आता है, प्रत्याशी के लिए जो कह सकते हैं ऐलान होता है, तो उसमें उनका नाम नहीं बल्कि आशुतोष तिवारी का नाम होता है। और इसके बाद जब ये नाम अनाउंस किया जाता है, इस नाम का खुलासा होता है, ऐलान होता है, तब नरोत्तम मिश्रा के जो तमाम समर्थक थे, जो उनको यही चाहते थे कि वही जो है चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े, अचानक से उग्र हो जाते हैं और तमाम तरीके से अपने इमोशन को जाहिर करते हुए दिखाई पड़ते हैं, गुस्से में दिखाई पड़ते हैं, नाराज नजर आते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अगर 24 घंटे में बीजेपी ने अगर ये टिकट आशुतोष तिवारी से लेकर नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया तो बीजेपी को इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह की बातें नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कहते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद में जब बीजेपी की तरफ से दबाव बढ़ा और नरोत्तम मिश्रा को इस बात से अवगत कराया गया, उसके बाद उनको लगा कहीं ये मामला ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। इसके बाद उन्होंने अपील करते हुए कहा कि उनके जितने भी समर्थक हैं वो इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना करें और शांति की अपील वो करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब अगर पूरे माहौल पर नजर डालें तो भले ही आशुतोष तिवारी के साथ में नरोत्तम मिश्रा खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, भले ही उनको अपना पुरजोर समर्थन देते हुए नजर आते हैं, भले ही उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या उनके समर्थक जो उनके लिए दिलो जान से कह सकते हैं उनके ऊपर फिदा थे, उनको ही चाहते थे कि वही प्रत्याशी बने, क्या आशुतोष तिवारी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर टफ होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से घनश्याम सिंह जो 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है। वहीं आजाद समाज पार्टी की तरफ से दामोदर यादव को अपना प्रत्याशी बनाया गया है और ये सभी लगातार जोर आजमाइश यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के ऊपर दबाव इस बात का है, नेताओं के ऊपर उनको दबाव इस बात का है कि अगर यहाँ पर चुनाव वो नहीं जीत पाए तो उनकी यहाँ किरकिरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब ये पूरा मामला अपने आप में कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक दिल से कह सकते हैं कि आशुतोष तिवारी का समर्थन करेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जो बाजी है वो बीजेपी के हाथों में लगेगी या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो दतिया की सीट है यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ेगी? अपना कमेंट जरूर करके बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।